अब नंद राय जी समेत सभी वृंदावन धाम की तरफ प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन पहुंच करके कन्हैया जिद करते हैं कि मैया अब हम भी गैया चराने जाएंगे। मैया ने कहा अभी नेक छोटो है तो बछड़ा ही चरा ले। बछड़ा लेकर के जाने लगे तो बछड़ों में एक वत्सासुर नाम का राक्षस घुसा। तो भगवान समझ गए कि ये राक्षस है और दूसरे बछड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे ही बकासुर आया, बकासुर का उद्धार कर दिया। अब अघासुर आया, अघासुर का उद्धार कर दिया। अग यानी माया, अग यानी पाप, पाप की प्रवृत्ति को ही अघासुर कहा। और 1 वर्ष के बाद में ग्वाल वालों ने कहा मैया आज कन्हैया ने अघासुर को मारो है। परीक्षित ने पूछा 1 वर्ष के बाद क्यों कहा? बोले मैया परीक्षित, जब अघासुर का वध करने के बाद में जब ग्वाल वालों को भूख लगी तो वो गोल घेरा बना करके सब खाने लगे। कोई कहे कन्हैया देख मैं चूरमा लेके आया हूँ, थोड़ा भोग लगा, इसको खा के देख। कोई कहे कि कन्हैया आज मेरी मैया ने गाजर पाक बनाया है, गाजर को हलवा बनाया है, नेक इसको भोग लगा ले। और कोई कहे देख ताजो ताजो माखन है, लड्डू है। तो सब अपना अपना खिला रहे थे। तो ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। कोई शास्त्रीय मर्यादा नहीं है, न जूठा खाना चाहिए न खिलाना चाहिए, और ये सब एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। और तो एक दृश्य देख करके ब्रह्मा जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। एक मधु मंगल नाम का एक ग्वाला था, बेचारे के घर कुछ नहीं था। मैया ने 2-4 दिन पुरानी लस्सी दे दी। बोले ले ये छाछ पी लेना। मधु मंगल को थोड़ा सा अंदर थोड़ी शर्म आई, यानी हीन भावना आई अंदर कि सभी तो बढ़िया बढ़िया पकवान लेकर के आए हैं, मैं कन्हैया को क्या भोग लगाऊंगा, मैं कन्हैया को क्या खिलाऊंगा। थोड़ी शर्म महसूस हुई उसको। तो सबके बीच में नहीं बैठा, एक वृक्ष के पीछे जाकर के बेचारा रोते रोते कन्हैया को याद करके वो छाछ पी रहा था। खाने के लिए कुछ नहीं था बेचारे के। और तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। कन्हैया को याद आया, अरे मधु मंगल कहाँ है, मधु मंगल कहाँ है। जा करके देखा तो वो रो रहा है, आंखों से आंसू है और छाछ पी रहा है। और कन्हैया को आता देख करके फटाफट वो पीने की कोशिश करता है, लेकिन कन्हैया जैसे ही पहुंचे तो मुंह में भरा हुआ था, मुंह बिल्कुल फुला हुआ था, भरा हुआ था छाछ का। कन्हैया ने कहा मुझे पता था सबसे बड़ा कंजूस है, सबसे बड़ा लालची है, अकेले बैठे छुप छुप करके यहाँ पर छाछ पी रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, दिखा। वो मुंह खुला हुआ है, ऐसे बेचारा ना तो अंदर ले जा पा रहा है ना बाहर। कन्हैया को देख करके एकदम घबरा गया वो, ना तो अंदर जा रहा है छाछ ना बाहर। तो अब कन्हैया आगे बढ़े और दोनों हाथ से उसके गाल में मारा, तो मारा तो पिचकारी निकली और पिचकारी सीधे कन्हैया के मुंह में गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये दृश्य देख करके ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया। बोला इतना मुंह से निकला हुआ पी गया। बोला देखिए जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ पर ये सब नहीं देखा जाता। प्रेम में कोई नियम नहीं। आप पूजा करो, कर्मकांड करो, तो पंडित जी आपको हजारों नियम बता देंगे कि ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, नहीं तो ये दोष लगेगा, ये पाप लगेगा। लेकिन हमारे कन्हैया ऐसे हैं, आप प्रेम करो, प्रेम से कैसे भी इनको रिझाओ, कैसे भी भोग लगाओ, ये कभी नहीं कहेंगे, और बल्कि प्रेम से ही ये जल्दी मिलते हैं। प्रेम के वशीभूत है। प्रेम में कोई नियम नहीं है, कैसे पूजा करें, कब उनको उठाना है, कब सुलाना है, प्रेम में कोई नियम नहीं है। वो आपकी इच्छा है कि आप किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है क्या करें क्या नहीं करें। आप यदि प्रेमी हैं तो बस उनको तो प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं, उसमें कोई नियम लागू नहीं होता प्रेम में। इससे सबसे उत्तम भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति को माना गया है। तो ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो
उनसे रहा नहीं गया। क्या ये ब्रह्म हो सकता है? ये क्या परमात्मा हो सकता है? जूठा खा रहा है, ये कैसा भगवान? और अभी अभी हमने स्तुति की थी, गर्भस्थ स्तुति की थी, इनको पुकारा था, तो बोला ऐसे परीक्षा लूंगा। तो यही सबसे बड़ा दोष हो गया ब्रह्मा जी से, क्योंकि कभी शिष्य को अधिकार नहीं कि वो गुरु की परीक्षा ले, भक्त को ये अधिकार नहीं कि वो भगवान की परीक्षा ले। तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए पहले बछड़ों का हरण करते हैं और फिर ग्वाल वालों का हरण कर लेते हैं। जब कन्हैया को पता चला कि बछड़ों ग्वाल वालों का हरण ब्रह्मा जी ने कर लिया है, तो अपने ही अंदर से प्रकट कर लिया, जितने ग्वाल वाल थे, जितने बछड़े थे, उनके हाथ में जो डंडी है वो भी कन्हैया और बछड़े भी सब कन्हैया। और जैसे ही ग्वाल बाल सब अपने अपने घर पहुँचे, तो आज तो मैया सबको बहुत प्रेम कर रही है, खूब माखन खिला रही है, गैया भी खूब दूध पिला रही है। और 1 वर्ष तक कन्हैया ग्वाल वालों बछड़े के रूप में रहते हैं। जब ब्रह्मा जी पुनः आकर के देखते हैं, तो देखा कि ग्वाल वाल बछड़े सब वैसे ही हैं। अब उनको पता चला कि ये और कोई नहीं, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हैया है। मुंह में तिनका लेकर के और स्तुति करते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, ग्वाल वाल लौटा दिए, और भगवान की स्तुति करते हैं। नौमिड्यते प्रभपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांकजाय पशुपांकजाय। क्षमा याचना की, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जूठा खा लें तो हो सकता है भगवान क्षमा कर लेंगे। तो जूठा कभी कौवा बनते हैं, कभी मछली बनते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से ब्रह्मा जी को जूठा नहीं मिलता है। तो बस भगवान की 3 परिक्रमा करके वो अपने ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान गैया चराने लगे, थोड़े बड़े हो गए तो गैया चराने लगे। तो उसी में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, जो गौओं को दुलत्ती मार करके घायल कर रहा था। भगवान ने दुलत्ती पकड़ी, घुमा करके आसमान में फेंक दिया और उस धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गैयों को चराने के लिए ले गए थे और जमुना जी में जाकर के सब पानी पीते हैं, सब मूर्छित होकर के गिर गए, बेहोश हो गए। कन्हैया ने देखा कि बेहोश क्यों हो गए, तो देखा कि इसमें कालिया नाग है। तो कालिया नाग के जहर के प्रभाव से सब गैया बेहोश हो गई। तो अब इस कालिया को भगाना पड़ेगा यहाँ से। बलराम जी को कहा कि आप थोड़ा आगे जाइए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। बोले बलराम जी को क्यों भेजा? बोला ये भी नाग है, कभी अपने नाग का ही, अपने परिवार का ही पक्ष लेने लग गए तो फिर मैं इसको यहाँ से नहीं खदेड़ पाऊंगा। बलराम जी को भेज दिया, गेंद खेलने का नाटक किया और कन्हैया ने जानबूझ करके गेंद जमुना जी में फेंक दी। अब सब ग्वाल वाल ने कहा कि शर्त रखी थी कि जो जमुना जी में फेंकेगा वही लेकर के आएगा, तुमने फेंकी है तो तुम जाकर के लेकर के आओ। कन्हैया चढ़ गए कदम के वृक्ष पर और जमुना जी में छलांग लगाते हैं और ग्वाल वाल जाकर के मैया को जाकर के बताते हैं।